गुड इवनिंग फॉर ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग बेटा। आप सभी को विजेंद्र सिंह खैरिया की ओर से शाम का नमस्कार। आज का जो अपना पॉइंट है मेरी इस क्लास में, आज का अपना पॉइंट होगा बेटा व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन ब्रिज या व्हीटस्टोन सेतु। देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, किसे कहते हैं, क्यों बनाया जाता है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें अपने को आज इस पॉइंट में देखनी है। देखिए अपना पॉइंट है व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन सेतु, ये अपना पॉइंट है आज का। देखिए इसको थोड़ा देख लेता हूं मैं कि ये ठीक ढंग से दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है बेटा, अपना पॉइंट है व्हीटस्टोन ब्रिज या व्हीटस्टोन सेतु। इसका इंग्लिश वर्जन भी लिख देते हैं। ये अपना पॉइंट है बेटा आज का। व्हीटस्टोन नामक वैज्ञानिक ने चार प्रतिरोधों को परस्पर श्रेणी क्रम में जोड़कर, श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में जोड़कर एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया कि जिसके द्वारा आप चौथे अज्ञात प्रतिरोध का मान आसानी से ज्ञात कर सके। अर्थात यदि कोई से भी तीन प्रतिरोध आपके लिए ज्ञात हो तो आप चौथे प्रतिरोध को उसके द्वारा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए इसका चित्र कुछ ऐसा था बेटा। इसकी जो व्यवस्था जो व्हीटस्टोन ने बनाई थी वो कुछ ऐसी थी। यहाँ पे कैलेंडर लगा दिया, यहाँ पे कुंजी लगा दी। अभी नामकरण नहीं कर रहा हूं मैं कुंजी का। कुंजी K1 है कि K2 है ये नहीं बता रहा हूं बेटा अभी मैं। एक प्रतिरोध यहाँ पे जोड़ दिया गया और चौथा प्रतिरोध इसने यहाँ पे लगा दिया बेटा। चौथा प्रतिरोध यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, इसमें चूंकि जो गैल्वेनोमीटर है और कुंजी है ये किसकी तरह काम कर रहे हैं बेटा, ब्रिज की तरह से काम कर रहे हैं। इसीलिए इसको व्हीटस्टोन ब्रिज कहा गया बेटा। इसीलिए इसको क्या कहा गया, व्हीटस्टोन ब्रिज कहा गया। और कोई कारण नहीं था इसको ब्रिज कहने का। देखिए इसे यहां पे एक बैटरी, यहां पे एक और कुंजी और इसका संबंध इस प्रकार से यूं कर दिया गया। इनका नामकरण किया गया A, B, C और D के रूप में। इस प्रकार की स्थिति बेटा इसमें बनाई गई। देखिए बेटा ये आपके सामने जो चित्र दिखाया गया है व्हीटस्टोन सेतु का चित्र है ये, है ना। इसमें जो प्रतिरोध है वो P, Q, R और S के रूप में संयोजित है। जब इस V विभव के स्रोत में से धारा जाएगी यहाँ पे I एम्पियर के रूप में, तो ऊपर से यहां से धारा जाएगी बेटा I1 और यहां से धारा जाएगी बेटा I2। आप इस I2 को I माइनस I1 के रूप में भी दिखा सकते हैं, ऐसे आप लोग स्वतंत्र हैं इस मामले में। तो यहाँ पे उत्पन्न होने वाला विभव होगा VA, यहाँ पे उत्पन्न होगा बेटा VB, यहाँ पे उत्पन्न होगा VC और यहाँ उत्पन्न होगा VD। अब ये धारा जो है यहाँ पहुंचेगी, यहाँ पे IG के रूप में अपनी धारा को दिखा सकते हैं। लेकिन सेतु संतुलन की अवस्था में इस IG का मान बेटा 0 मानेंगे हम लोग। क्या मानेंगे, इस IG का मान 0 मानेंगे। तो यहां से जाएगी धारा और यहां से भी धारा जाएगी और वापस से फिर I यहाँ पे निर्मित हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसके बारे में, इसकी कहानी क्या है उसके बारे में आप सुने अच्छी प्रकार से। व्हीटस्टोन नामक वैज्ञानिक ने चार प्रतिरोधों को दो के क्रमों में या दो के युग्मों में श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रमों में संयोजित करके परस्पर समांतर क्रम में संयोजित किया। देखो बेटा इसको P को और PQ को श्रेणी क्रम में जोड़ा, R को और S को श्रेणी क्रम में जोड़ा और इनको फिर एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में जोड़ दिया और सेतु के रूप में बीच में क्या लगा दिया, धारामापी और एक कुंजी लगा दी, जिसको इसको मैं नीचे K1 और इसको K2 कह सकता हूं। ठीक है, तो अब देखिए इससे आगे बढ़ते हैं। इसमें सेतु के दोनों बाह्यतम बिंदुओं को
बाह्यतम बिंदु देखो बेटा कौन कौन से हैं, ए है और सी है। सेतु के दोनों बाह्यतम बिंदुओं को ए और सी को एक बाह्य विद्युत वाहक बल स्रोत से संयोजित कर दिया। किससे संयोजित कर दिया बेटा? एक बाह्य विद्युत वाहक बल स्रोत से संयोजित कर दिया, जिससे इस परिपथ में धारा का प्रवाह आसानी से हो सके। ठीक है, तो अब देखिए चित्रानुसार P, Q, R तथा S चार भिन्न भिन्न प्रतिरोधों को सेतु के साथ समांतर क्रम और श्रेणी क्रमों में संयोजित करके इसका निर्माण किया गया है। तो देखो सेतु संतुलन की अवस्था में, सेतु संतुलन की अवस्था में, सेतु संतुलन की स्टेज में या अवस्था में IG बराबर 0 बेटा। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इस IG का मान हम लोग 0 करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें एक लूप बन गया बेटा ABDA। तब लूप ABDA के लिए इस लूप की बात करने वाले हैं पहले हम। VA माइनस VB, VA माइनस VB अर्थात इस विभव में से इस विभव को घटाने पर जो मान अपने को मिलता है वही मान अपने को VA माइनस VD से भी मिलना चाहिए। तो अब देखो बेटा यहाँ पे VA माइनस VB का जो मान है वो किसके बराबर होगा? धारा I1 गुणा प्रतिरोध P। और यहाँ पे VA माइनस VD का जो मान है वो किसके बराबर होगा? धारा I2 गुणा प्रतिरोध R। तो यहाँ लिखूंगा मैं I1P बराबर I2 R और इसको समीकरण संख्या 1 नाम दे दूंगा बेटा मैं। ठीक है, अब दूसरे लूप का विचार करो। दूसरा लूप अपने पास जो है BCDB है। दूसरा जो लूप है वो क्या है? BCDB है। इसी प्रकार लूप BCDB के लिए, इसी प्रकार लूप BCDB के लिए देखो भाई यहाँ पे जो VC है उसका मान VB से ज्यादा है। नियम तो ये कहता है कि जिधर धारा जा रही हो आप उधर से घटाना शुरू करो कि VB माइनस VC करो, लेकिन ऐसा करने के लिए अपने को बाध्य नहीं है भाई। अपने को जहां ज्यादा विभव मिले अपन वहां से घटा लेंगे। VC पर अपने दोनों विभव इकट्ठे हो रहे हैं, एक तो VD भी यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, VB यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, तो VC जो है वो VB और VD दोनों का टोटल है, इनका दोनों का योग है। तो अपन करते क्या है कि भाई VC माइनस VB बराबर में VC माइनस VD, VC माइनस VB बराबर VC माइनस VD, ये कर लिया बेटा हमने। ठीक है, अब इसका मान किसके इक्विवेलेंट हो गया भाई? देखो यहां से जो धारा जा रही है वो धारा I1 ही है बेटा, क्योंकि यहाँ पे IG का मान 0 मान लिया है मैंने। और जब यहां से IG धारा आ नहीं रही है तो यहाँ पे भी इसको धारा नहीं मिलेगी। जो धारा यहाँ से I2 आ रही वही जाएगी इसमें से भी। देखो भाई यहाँ पे अपने पास होगा VC माइनस VB बराबर VC माइनस VD का मान। VC माइनस VB का मान देखो पहले तो I1Q बराबर I2S। ये समीकरण होगी अपनी समीकरण संख्या 2। ये समीकरण कौन सी हो गई भाई? समीकरण संख्या 2 हो गई। समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से बेटा दिख तो रहा है ना आपके? ये दिख तो रहा है ना? हाँ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। थोड़ा सा बस यहाँ पे थोड़ा सा रिफ्लेक्शन है इसकी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर मैं नीचे से लिखा है। देखो भाई I1P अपॉन में I1Q बराबर I2R अपॉन में I2S। अब बेटा क्लियर सी बात है, आपका I1 से I1 कैंसिल हो रहा है, I2 से I2 कैंसिल हो रहा है, तो इसको कैंसिल कर दीजिए। मैं अभी दिखा नहीं रहा हूं, डायरेक्टली लिख ही रहा हूं आगे कि भाई P अपॉन Q बराबर R अपॉन S।
ये समीकरण संख्या होगी बेटा 3। वास्तव में समीकरण संख्या 3 को ही क्या कहते हैं हम लोग, व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की स्थिति कहते हैं। देखो बेटा यहाँ पे ध्यान दे लो, P/Q बराबर R/S, इसी समीकरण को हम क्या कहते हैं, सेतु के संतुलन की स्थिति कहते हैं। अब यदि मान लो इनमें से P ज्ञात है, Q ज्ञात है, R भी ज्ञात है, लेकिन S अज्ञात है, यदि ऐसे एक अज्ञात प्रतिरोध हो तो फिर हम क्या करेंगे, इसके मामले में बात करनी है अपने को। देखो यदि S एक अज्ञात प्रतिरोध हो, यदि S अज्ञात प्रतिरोध हो, यदि S अज्ञात प्रतिरोध हो, तब समीकरण 3 से, तब कौन सी समीकरण से भाई, समीकरण 3 से S बराबर हो क्या जाएगा भाई, Q/P इंटू में कैपिटल R। देखो बेटा आपको बता देता हूं, समीकरण 3 जो है एक मात्रकहीन राशि है ये, क्योंकि P भी प्रतिरोध है, Q भी प्रतिरोध है, R भी प्रतिरोध है और S भी प्रतिरोध है। तो इस P के प्रतिरोध से Q का प्रतिरोध कट गया, या फिर उल्टा कह लो कि Q के प्रतिरोध से P का प्रतिरोध कट गया और S से R का प्रतिरोध कट गया। इस वजह से यहां तक तो कोई मात्रक नहीं है, लेकिन यहां मात्रक होगा, और यहां मात्रक क्या होगा बेटा, ओम होगा। इसको समीकरण संख्या 4 हम नाम दे सकते हैं, इसको समीकरण संख्या क्या नाम दे सकते हैं, R हम नाम दे सकते हैं। तो वापस से ध्यान दे लीजिए कि भाई सेतु संतुलन की अवस्था में Ig बराबर में 0, जो धारामापी के द्वारा ग्रहण की जाने वाली धारा है उसका मान हमने 0 मान लिया, इस Ig का मान 0 माना है बेटा। क्यों, कब माना है ये, कब मान सकते हैं हम लोग, जब सेतु अपना संतुलन की स्थिति में, तब मान सकते हैं। तो 2 लूप बने हैं, पहले लूप में I1P बराबर I2R और दूसरे लूप में I1Q बराबर में I2S। समीकरण 1 में 2 का भाग लगा दिया तो P/Q बराबर R/S मिल गया। ये तो है सेतु संतुलन की स्थिति, जो कि एक मात्रकहीन राशि है बेटा, मात्रकहीन, यूनिटलेस क्वांटिटी है ये, मात्रकहीन राशि है ये। और यहां पे नीचे किसका मात्रक है बेटा, और इसका नीचे मात्रक क्या है बेटा, ओम है इसका मात्रक नीचे। ठीक है, क्लियर हो गया, ओके।